हाय। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत सारी एट्रीब्यूट्स और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ सेव करने हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, तो वैसे ये एक डेटा टाइप है। इसको मैं एक बार अ, करके बता देता हूँ। तो ये जो कर्ली बेस वाला सिंटैक्स है, इसे इससे ही ये डिसाइड होता है कि ये हमारा डेटा टाइप है, ये एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। अगर कोई यहाँ पर पाइथन से फैमिलियर है तो उसको ये काफ़ी सिंपल लगेगा। यहाँ पर मैं नेम सेव करता हूँ उस पर्सन का, जो कि है एक स्ट्रिंग। अब इसके अंदर जैसे कि एरे के अंदर होमोजीनियस वैल्यूज़ होती हैं, हम ऑब्जेक्ट के अंदर हेट्रोजीनियस वैल्यूज़, कोई भी वैल्यूज़ की वैल्यू पेयर के अंदर जा कर के सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एज सेव कर दी, जो कि एक नंबर है। इसके अंदर मैं बूलियन वैल्यूज़ भी सेव कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे बूलियन वैल्यू सेव करता हूँ, ये अपना एक बेसिक सा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉग करवाना है तो मैं यहाँ पर जाकर अपने टर्मिनल में लिखूँगा नोड index.js, क्योंकि हमारी जो फाइल है इसका नाम है index.js। क्योंकि मैं अभी ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे नोड का यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं एंटर दबाऊँगा तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कुछ देखने को? क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग करा ही नहीं। मेरी गलती है। तो मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग कर दिया, और अब मैं जब इसको रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अब इस मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस नेम को स्पेसिफिकली एक्सेस करना है। पाइथन के अंदर जैसे हम यहाँ पर इस तरीके से पाइथन में एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक्सेस करते हैं। हालांकि ये दिस इज़ नॉट वेरी रिकमेंडेड, ये इतना रिकमेंडेड नहीं है तरीका। इसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं डॉट। तो हम डॉट नेम करके यहाँ पर नेम को एक्सेस करते हैं। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर एक गिटहब की जो एपीआई है उसको कॉल करेंगे, और फिर हमें पता लगेगा कि कैसे गिटहब की एपीआई से हम इसी सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके डेटा एक्सेस करते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले एक फैच का यूज़ करूँगा। फैच का यूज़ करके ये हमारी जो यूआरएल है, इस यूआरएल के अंदर से हमें हमारा डेटा मिलेगा। ये गिटहब की एपीआई है। अब इसके अंदर से मुझे डेटा लेना है। तो सबसे पहले तो मुझे रेस्पॉन्स देगा। रेस्पॉन्स को मुझे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्पॉन्स जो है स्ट्रिंग के अंदर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये जो डॉट देन है ना, ये डॉट देन हमको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ये जो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, इसके अंदर बहुत सारी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि मैं भी बिल्कुल भी कवर नहीं करने वाला हूँ। अभी मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो जब मुझे रेस्पॉन्स मिलेगा, उस रेस्पॉन्स के अंदर से मुझे अपना डेटा अनपैक करना है। इस डेटा को जब मैं पैक करूँगा तो मुझे डेटा मिल जाएगा। मुझे डेटा को कंसोल लॉग करना है, तो मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ एज डेटा। अब जब मैं स्क्रिप्ट को रन करूँगा, क्योंकि मैं एक एपीआई हिट कर रहा हूँ, तो उसको कम से कम 1 से 2 सेकंड लगने वाले हैं इस डेटा को प्रिंट होने के लिए। ये डेटा यहाँ पे आ चुका है। इसके अंदर ये जो एपीआई से डेटा है, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। जैसे कि ये मेरा नेम यहाँ पर आ जाएगा, ये नेम है मेरे गिटहब का। इसको मैं दिखा देता हूँ। तो इस आईडी से ये सारा डेटा यहाँ से फैच कर लेगा। मेरी सारी रेपोजिटरीज और सब कुछ इसके अंदर अपने आप जो है फैच हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक फैच का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। डिटेल में अब जाते हैं हम, जो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। देखो, ये जो डेटा है ना, ये डेटा है अपना एक ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँगा ना, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और मुझे इसे कंसोल लॉग करना पड़ेगा। इसको मैंने कंसोल लॉग करा, और मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर से मैं जितना भी डेटा है वो सब एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने हमें उस पिछले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर किया था, वैसे मैं इसके अंदर भी सब एक्सेस करता हूँ। अगर मैं इसके अंदर लिखूँ नेम, तो मुझे इसके अंदर सिर्फ नेम मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम ब्राउज़र के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक अवतार यूआरएल नाम का ये वैल्यू मिल रही है। ये हमें एक इमेज रिटर्न कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर
मैंने पहले से यहाँ पे कोड लिखा है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ऐसे पूरा कोड लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज टैग लिया है जिसके अंदर मेरी प्रोफाइल इमेज होगी, और नीचे एक पी टैग लिया है बस मेरा नेम प्रिंट करने के लिए। इसी स्क्रिप्ट का हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हमने गिटहब की एपीआई को यहाँ पे फिर से एडिट किया। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने डेटा डॉट अवतार और यूआरएल को एक्सेस करके इमेज के एसआरसी में पास कर दिया है, क्योंकि इमेज के पास कोई एसआरसी यहाँ पर अभी नहीं है। तो मैं उसको इमेज डॉट डॉट एस आर सी से, क्योंकि एस आर सी एक एट्रीब्यूट है इमेज टैग का, तो मैं उसका एक्सेस करके यहाँ पर उसको मैं डेटा अवतार डॉट यू को पास कर सकता हूँ। सिमिलरली जो हमारा पी है इसके अंदर हमारी आईडी नेम है, तो मैंने इसको यहाँ से गेट एलिमेंट किया है और उसकी इनर एच टी एम एल को डेटा डॉट नेम जो हमने पिछली बार जो हमने यहाँ पर प्रिंट करा डेटा डॉट नेम उसका यूज़ करके इसके अंदर पास करा है। तो जब मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो मुझे अपनी प्रोफाइल इमेज और अपना नेम दिख जाएगा। अब वो एक सेकंड के लिए वो प्रोफाइल इमेज एक सेकंड के लिए प्रोफाइल इमेज फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि एपीआई जो कॉल थी ना उसमें 1-2 सेकंड का तो एसिंक्रोनस होता ही है, लेकिन उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर कवर हो गया है। और मैं पहली बार यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि मैंने वीडियो 6 बार पहले रिकॉर्ड किया था, और छः छः के 6 बार कुछ ना कुछ तो, हाँ 6 के 6 बार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहती थी। अ, ये वीडियो इतना प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच।